लड़की लगातार 3 साल तक अपनी कक्षा की निर्विवाद टॉपर रही थी, लेकिन कॉलेज प्रवेश परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण मौके पर उसने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए खाली उत्तर पत्र जमा कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे उसे कितने भी अंक मिले, वे सब उस चालाक लड़की द्वारा सिस्टम की मदद से चुरा लिए जाएंगे। अपने पिछले जन्म में भी इसी तरह वह अपनी टॉप रैंकिंग खो चुकी थी, जिसके कारण उसे गाँव के एक अविवाहित आदमी से शादी करने पर मजबूर होना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर वह चालाक लड़की सिस्टम का इस्तेमाल करके लड़की के सभी मददगार और प्रायोजकों की जिंदगी छीनती रही थी। इसलिए पुनर्जन्म लेने के बाद लड़की ने सबसे पहले अपनी प्रतिद्वंद्वी के वैलेडिक्टोरियन बनने के सपने को तोड़ने का फैसला किया। जैसा कि उसने सोचा था, परिणाम घोषित होने के दिन पहला स्थान किसी और छात्र के नाम रहा। चालाक लड़की हैरान थी कि इतनी शानदार पढ़ाई करने वाली लड़की परीक्षा में कैसे असफल हो सकती है। सिस्टम से जांच करवाने पर उसे आखिरकार पता चला कि लड़की ने तो खाली उत्तर पत्र जमा किया था। गुस्से में उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे पहले ही एक गारंटीड एडमिशन ऑफर मिल चुका है, इसलिए परीक्षा के अंक उसके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखते। फिर भी चालाक लड़की हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने चुपके से लड़की की अमीर प्रायोजक को अलग बुलाया और उसे एक छोटा सा नाटक करने को कहा। फिर उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में घोषणा की कि जिस शहर में वह कॉलेज पढ़ने जाएगी वहाँ अमीर घरानों के बारिशों की भरमार है और वहाँ उसका खर्चा बहुत अधिक होगा। तुरंत ही अमीर प्रायोजक ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह लड़की का मासिक खर्च बढ़ाकर $50,000 कर देगी। यह सुनते ही चालाक लड़की को एक नया लक्ष्य मिल गया। इस बार उसने तय किया कि वह भी उसी शहर जाएगी और किसी अमीर उत्तराधिकारी की पहचान पर कब्जा कर लेगी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह सीधे लड़की के बिछाए जाल में फंस चुकी है। ये सब निपटाने के बाद लड़की घर लौटी और ठीक उसी समय उसने उस अविवाहित आदमी को अपने माता पिता के साथ शादी की बात करते हुए देखा। लड़की ने शांतिपूर्वक शादी के लिए सहमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। उसने $300,000 की मांग की और कहा कि शादी से पहले उसे 3 महीने कॉलेज में पढ़ने दिया जाए। 3 महीने बाद वह वापस आकर उसे शादी करेगी और बदले में उसे $1,000 देगी। इतना अविश्वसनीय सौदा सुनकर वे लोग तुरंत राजी हो गए और समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद लड़की ने $300,000 का उपयोग करके अपने रूप रंग में सूक्ष्म बदलाव करवाए। वह देखते ही देखते एक परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण और अमीर उत्तराधिकारी जैसी दिखने लगी। उसका इरादा खुद को चालाक लड़की का अगला लक्ष्य बनाना था। कॉलेज शुरू होने के दिन लड़की एक किराए की स्पोर्ट्स कार चलाकर सीधे चालाक लड़की के सामने आकर रुकी। उसे देखते ही चालाक लड़की ईर्ष्या से भर गई और तभी जब वह उस चमकदार और आकर्षक लड़की से पूरी तरह मोहित हो चुकी थी, उसे पता चला कि दोनों को एक ही डॉर्मेट्री में रहने की व्यवस्था की गई है। लड़की ने जानबूझकर घमंडी और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया। उसने कहा कि यह डॉर्म बहुत छोटा और गंदा है, यहाँ तक कि उसके घर का बाथरूम भी इससे बेहतर है। उसके पीछे एक नौकर उसके सारे सामान को बेहद सावधानी से संभाल रहा था। उसकी यह शान और ठाठ देखकर बाकी रूममेट्स पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत यकीन हो गया कि वह सचमुच किसी अमीर परिवार की उत्तराधिकारी है। यह देखकर चालाक लड़की खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर उसके पास आई और उसे हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसके पुराने और सस्ते कपड़ों पर एक नजर डाली और ठंडे स्वर में मना कर दिया। उसने कहा कि वह उसके हाथ को छूने के लायक भी नहीं है। फिर नौकरानी ने विनम्रता से समझाया कि उनकी युवा मालकिन बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में पली बड़ी है और सबसे उसके व्यवहार को माफ करने की विनती की। इसके बाद उसने मुलाकात के तोहफे के रूप में महंगे लग्जरी गिफ्ट बांटे। जब सबने उन्हें खोला तो वे सभी हाई एंड डिजाइनर सामान निकले, यहाँ तक कि गिफ्ट बैग्स की कीमत भी $10,000 प्रत्येक थी। चालाक लड़की अब खुद को रोक नहीं पाई और करीब आने की कोशिश में चिप्स का एक पैकेट निकाल लिया। लड़की ने तुरंत उसे झटक कर दूर कर दिया, गुस्से में कहते हुए कि वह ऐसा कूड़ा कभी नहीं खाएगी। उसी पल चालाक लड़की पूरी तरह बौखला गई। उसने तुरंत सिस्टम से लड़की के साथ जिंदगी बदलने के लिए कहा। उसी समय लड़की की माँ का फोन आया और चालाक लड़की ने संयोग से कॉलर आईडी का नाम देख लिया। उसे याद आया कि यही नाम उस लड़की की माँ का था जिसने खाली उत्तर पत्र जमा किया था। क्या यह वही व्यक्ति हो सकती थी? उसी समय सिस्टम ने उसे अदला बदली की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन चालाक लड़की सतर्क हो गई और तुरंत सहमत नहीं हुई। आखिरकार आजकल बहुत से लोग अमीर होने का दिखावा करते थे, उसे थोड़ा और निरीक्षण करना था। लड़की ने तुरंत उसकी झिझक को महसूस कर लिया। सौभाग्य से उसने पहले ही एक बैकअप योजना तैयार कर रखी थी, इसलिए उसने नौकरानी को अपने पास बुलाया, जल्दी करने को कहा और बताया कि उसकी माँ के साथ एक मीटिंग है। फिर वह यूं ही हॉस्टल से निकल गई। जैसा कि उम्मीद थी, चालाक लड़की उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह लड़की का पीछा करते हुए सीधे गाँव के इलाके तक पहुँच गई और तुरंत सोचने लगी कि कोई असली अमीर वारिस लड़की कभी यहाँ नहीं आएगी। उसे पूरा यकीन हो गया कि लड़की एक धोखेबाज है। तभी लोगों का एक समूह तेजी से आगे आया। जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा, सभी ने सम्मान पूर्वक झुककर उसका अभिवादन किया। लड़की ने अब भी घमंड से मैनेजर को बुलाया और शांत स्वर में कहा कि उसकी माँ ने उसे ग्रामीण परियोजनाओं का निरीक्षण करने भेजा है, साथ ही पूरी परियोजना की रिपोर्ट मांगी। मैनेजर ने आत्मविश्वास से बताया कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और इस परियोजना से $10,000 का लाभ होने की उम्मीद है। ये सुनकर चालाक लड़की तुरंत जलन से भर गई। उसने सोचा कि यदि वह जिंदगी बदल लेती है तो यह 10,000 उसका हो जाएगा। ये देखकर कि जाल काम कर रहा है, लड़की ने घबराने का नाटक किया और आदेश दिया कि जो भी छिपकर सुन रहा हो उसे पकड़ लिया जाए। ये सुनकर चालाक लड़की डर गई और जल्दी से कहने लगी कि वह तो बस वहाँ से गुजर रही थी। लड़की ने तुरंत पूछा कि क्या वह उसका पीछा कर रही थी, क्योंकि उसे उसके अमीर वारिस होने की पहचान पर शक था। ये सुनकर मैनेजर ने घोषणा की कि पूरे शहर में हर कोई उसे जानता है और सुझाव दिया कि चालाक लड़की जरूर किसी गाँव से आई है और ऊंचे समाज के बारे में कुछ नहीं जानती। बॉडीगार्ड्स ने भी उसकी ओर बढ़ने का नाटक किया। इस समय तक चालाक लड़की पूरी तरह विश्वास कर चुकी थी और बार बार माफी मांगने लगी। तब लड़की ने उदारता दिखाते हुए गार्ड से उसे छोड़ देने को कहा और बोली कि चूंकि वे सहपाठी हैं इसलिए वह इस बार उसे माफ कर देगी, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह इतनी दयालु नहीं होगी। फिर वह मुड़कर जाने लगी। ये देखकर चालाक लड़की ने जल्दी से उसे रोक लिया और तुरंत सिस्टम को जिंदगी बदलने की प्रक्रिया सक्रिय करने का आदेश दे दिया। आखिरकार लड़की ने पूरी राहत महसूस की। जैसे ही अंतिम काउंटडाउन शुरू हुआ, चालाक लड़की अपने विनाश से मिलने